अगर आप करना चाहते हो यूट्यूब पे या ट्विच पे लाइव स्ट्रीमिंग, या फिर अगर आपको चाहिए एक वेबकैम अपने ऑफिस या फिर स्कूल के वर्क के लिए, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो एवर मीडिया का स्ट्रीमर कैम 313, जो कि आपको प्रोवाइड करता है 1080p रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। बल्कि ये जो है आता है एवर मीडिया के ही कैम इंजन सॉफ्टवेयर के साथ, जिससे आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो अपने वेबकैम को। एंड अगर आप अपने लाइव स्ट्रीम पे क्यूट दिखना चाहते हो तो इसके अंदर आपको कुछ ऑसम फिल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने व्यूअर्स को एंटरटेन भी कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, एवर मीडिया का कैम 313। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड नया स्कैम आया एसएसडी स्कैम मार्केट में। और वैसे तो ये स्कैम इसे कुछ समय हो चुका है आए हुए, बट मैं उस वक्त पे वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज उस वक्त पे तुम्हारे जो गैम्बिट भाई हैं और जो तुम्हारे आयुष भाई हैं वो जो है वो उनके साथ मैं कहीं गया हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पे मैं उस वीडियो को नहीं बना पाया। बट अब जो है मेरे को लगा कि भाई मुझे इससे व्यूअर्स को अवेयर करना चाहिए, बिकॉज कोई और इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा है। और ये एक मतलब मैं बोलूँगा सीरियस स्कैम है, जिससे कि मुझे लगता है कि आने वाले जितने भी बिल्डर्स हैं, मतलब जो लोग पीसी बिल्ड करेंगे और जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने पीसी बिल्ड किया है, कई लोग इस स्कैम से जो है वो अफेक्टेड होंगे, 100% अफेक्टेड होंगे और कोई इससे बचा नहीं है ना। ये जो एसएसडी स्कैम है ये जो है वो हर कंपनी कर रही है। तुम्हारा सैमसंग ये स्कैम कर रहा है, तुम्हारा जो WD है वो ये स्कैम कर रहा है, तुम्हारा क्रूशल जो है वो ये स्कैम कर रहा है, तुम्हारा एडेटा जो है वो ये स्कैम कर रहा है। तो जितनी भी मेजर कंपनीज है जिनकी तुम एसएसडीज खरीदते हो, वो सारे के सारे इसमें जो है वो गिल्टी पाए गए हैं। अब देखो स्कैम क्या है, लेकिन उससे पहले बोल देता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है। अगर तुम्हें चैनल को सपोर्ट करना है, एसएसडी खरीदनी है या कुछ और खरीदना है, तो तुम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से शॉपिंग कर सकते हो, उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। स्कैम ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी जो एसएसडीज है इसके अंदर कंपोनेंट्स बदल के तुम लोग को दे रहे हैं। आम भाषा में तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारे एसएसडी मैन्युफैक्चरर्स हैं ये गीगाबाइट वाला काम कर रहे हैं, यानी कि पावर सप्लाई के अंदर चुपचाप सस्ते कंपोनेंट्स लगा दिए, चुपचाप जो है वो चीप आउट कर लिया कंपोनेंट्स में। हालांकि एसएसडी तुम्हारी फटने नहीं वाली गीगाबाइट की पावर सप्लाई की तरह, बट तुम्हें सिग्निफिकेंटली लोअर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इन लोगों ने जितनी वेबसाइट पे या फिर जो तुम खरीदने जाते हो, तो तुम्हें अमेजोन पे या फिर जहाँ पे भी तुम खरीदते हो, तो जो रीड एंड राइट स्पीड जो मेंशन रहती है, उससे तुम्हें कम से कम लगभग 50 से 40%, 60% इतनी तुम्हें परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर तुम्हारी एसएसडी की स्पीड जस्ट फॉर एग्जांपल 1000 Mbps है, तो तुम्हें जो है वो देखने को मिलेगी सिर्फ 400 Mbps या 500 Mbps मात्र, यानी कि हाफ। तो चूंकि देखो यहाँ पे तुम्हारी सैमसंग की बात करते हैं, आप देखो हमेशा से हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसको टॉप एंड एसएसडी चाहिए, जिसको जो है वो एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस वाली, बढ़िया एंड्योरेंस वाली, बढ़िया रीड एंड राइट स्पीड वाली एसएसडी चाहिए, सैमसंग की एसएसडीज को देखो एक बार, क्योंकि सैमसंग की हमेशा जो है वो फ्लैगशिप एसएसडीज रही हैं। सैमसंग बजट एसएसडीज भी बनाता है, बट हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि मतलब अगर तुम हाई एंड एसएसडीज देख रहे हो तो एक बार सैमसंग के ऑप्शंस को देखो। ज़्यादातर लोग जो अपने हाई एंड पीसी बिल्ड करते हैं, लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के या उससे ऊपर के, हर कोई जो है वो सैमसंग की तरफ देखता है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने चुपचाप क्या किया, इनकी जो 970 EVO प्लस एसएसडी है उसके अंदर इन्होंने चुपचाप से, अब देखो यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 2 सैमसंग के 970 EVO प्लस, क्या तुम देख के बता सकते हो कि इनके अंदर कुछ और है? अब देखो एसएसडी जो है दोनों की दोनों तुम देख सकते हो पूरी की पूरी 100% सिमिलर है, लेकिन एक चीज चेंज है इसके अंदर, जो सैमसंग ने चुपचाप चेंज कर दी, वो है एसएसडी का कंट्रोलर। अब जिनको नहीं पता, एसएसडी जो है वो 3 मेजर चीजों से मिलकर बनी होती है। इसमें से कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारा कंट्रोलर। और कंट्रोलर का बेसिकली काम ऐसा है, जिसको मैं अगर सिंपल बहुत ही मैं जैसे बोलूँ ना, एकदम मोटा मोटा समझाऊँ एकदम बेसिक लैंग्वेज में, तो ऐसा समझ लो एसएसडी के लिए एक छोटे से सीपीयू का काम करता है तुम्हारा कंट्रोलर। तुम्हारा डेटा किस तरीके से कहाँ किस हिसाब से जो है उसको रीड राइट करना है, किस डेटा को किस हिसाब से एक्सेस करना है, वो सारा का सारा जो काम है तुम्हारा कंट्रोलर देखता है। कंट्रोलर जितना बढ़िया होगा, जितना अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होगा, तुम्हें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर तुम एक बहुत हाई एंड एसएसडी में एक बेकार सा कंट्रोलर लगा दोगे, तो वो कंट्रोलर भी जो है तुम्हारा सफर करेगा और तुम्हारी एसएसडी की स्पीड जो है तुमको देखने को नहीं मिलने वाली। और सैमसंग ने यहाँ पे वही चेंज कर दिया है, और वो चेंज करने के बाद ऑफ कोर्स जैसा मैंने तुम्हें बोला, परफॉर्मेंस में असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ टेस्ट में तो 50% परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हो जाती है। लाइक सोच के देखो गाइस, 50% परफॉर्मेंस ड्रॉप, 50%। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हम 19-20 का फर्क हो, लाइक कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हो गया, नहीं, 50% परफॉर्मेंस ड्रॉप सैमसंग जैसी एसएसडीज की तरफ से। मतलब लोगों का भरोसा किधर गया? मतलब तुम लोग जो है सैमसंग को क्यों खरीदते थे कि भाई मेरे को जो है वो टॉप एंड परफॉर्मेंस मिलेगी, मुझे हाई एंड परफॉर्मेंस मिलेगी, मैं आंख बंद करके जो है वो अपने पीसी में सबसे टॉप एंड कंपोनेंट लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 50% परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाए अगर, तो जो है वो एक तरीके से ये सही चीज़ नहीं है। और यहाँ पे बजट गेमर्स के लिए तो और बुरी चीज़ है, क्योंकि बजट गेमर्स के लिए जो है, बजट गेमर्स कौन सी एसएसडी देखते थे? WD की, क्रूशल की, है ना, ये लोग हम लोग बाय करते थे। तो WD की जो SN550 एसएसडी है, ये भी जो है वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है। इन लोगों ने भी जो है वो शेडी काम किया है। इन लोगों ने भी जो है वो अपनी नैन फ्लैश को जो है वो चेंज कर दिया, और उससे जो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो नॉर्मली इसकी स्पीड तुम्हें मिलती थी 610 Mbps की जनरली, वो जो है वो
आधी हो जाती है लगभग, ठीक है, और तुम्हें मिलती है लगभग 390 एमबीपीएस की। आधी तो नहीं बोलूँगा मैं, 64-65% के आसपास तुम लगा लो। तो मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस कहाँ 600 में थी और कहाँ अब जो है वो 300 साढ़े 300 पे आ गई, मतलब नए वेरिएंट के अंदर, जो कि इन्होंने चुपचाप जो है वो इसके अंदर नैंड फ्लैश को चेंज कर दिया बिना कुछ बताए। और वेबसाइट के अंदर या फिर तुम अमेजोन पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तुम्हें वही हाई स्पीड मेंशन मिलेगी, स्पीड जो तुम्हारी एडवर्टाइज्ड है, ठीक है। ये इन्होंने चुपचाप किया है। क्रूशल भी जो है उसके अंदर कुछ दूध का धुला नहीं है। तुम अगर देख पाओगे यहाँ पे स्क्रीन पे तुम बेंचमार्क देख सकते हो, क्रूशल की P2 SSD जो कि ओरिजिनल थी, जो कि नॉर्मल पहले मिला करती थी उसमें, और जो अब मिल रही है सेम ब्रांड नेम के अंदर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नई SSD निकाली हो, सेम ब्रांड नेम के अंदर ये लोग उस SSD को सेल कर रहे हैं। अगर तुमने अंदर कंपोनेंट्स चेंज किए हैं तो भाई उस SSD को नया नाम दो ना, पुरानी SSDs के नाम से क्यों बेच रहे हो? और अगर तुम नया नाम नहीं दे सकते तो कम से कम वेबसाइट्स पे जो उसकी पुरानी रीड एंड राइट स्पीड्स हैं उनको चेंज करो, है ना। लोग तो यही सोच के लेंगे ना कि ये SSD जो है वो फलाना फलाना स्पीड से चल रही है इसलिए मैं उसको बाय कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो तो उस स्पीड से चल ही नहीं रही, वो तो वैसा परफॉर्मेंस दे ही नहीं रही, वो तो 50% नीचे कम स्पीड पे चल रही है। तो यहाँ पे देखो, तुम देख सकते हो बेंचमार्क्स में, देखो तुम्हें कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्रूशल की P2 500 GB जो कि नॉर्मल वाली ओरिजिनल वाली जो थी, और क्रूशल की P2 500 GB जो कि QLC जो इन्होंने इसके अंदर लगा दी है नैंड, ठीक है, जो कि इन्होंने चेंज करी है, उसके साथ तुम्हें देखो कितना ह्यूज परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। तो ये इन लोगों ने बिना किसी चीज़ के करा। ए डेटा ने भी सेम काम करा। ए डेटा तो और महान है। ए डेटा की तुम एक SSD का लाइनअप अगर लोगे तो एक SSD के मॉडल के अंदर तुम्हें 3-4 तरीके के वेरिएंट मिल जाएंगे। किसी के अंदर नैंड अलग है, किसी के अंदर कंट्रोलर अलग है, किसी के अंदर कुछ अलग है, किसी के अंदर कुछ अलग है, ठीक है। तो एक तरीके से फिर वो तो कंप्लीटली मॉडल ही बन गया ना। SSD के अंदर 3 मेन चीज़ होती हैं, ठीक है। उन 3 में से अगर तुम 2-3 चीज़ें भी चेंज कर दोगे तो वो तो कंप्लीटली नया मॉडल बन गया। और ये तो कुछ भी नहीं है। ये कंपनीज जो है वो क्या कर रही हैं, इन लोगों ने जब रिव्यूवर्स को ये SSDs रिव्यू करने के लिए दी थी, ठीक है, जब ये नई नई लॉन्च हुई थी और जब रिव्यूवर्स लोगों ने इनका रिव्यू करा, बेंचमार्क करा, तब इन लोगों ने उनको हाई एंड मॉडल दिया, तब इन्होंने उनको एकदम बढ़िया वाले मॉडल दिए। तो सबने अच्छा रिव्यू कर दिया भाई, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी प्राइस पे है, तो सबने जो है वो सारी SSDs को जो है वो अच्छा बोला कि हाँ ये SSD अच्छी है, सैमसंग की अच्छी है, क्रूशल की अच्छी है, और ये जो तुम्हारी SN550 WD की है ये तो बहुत बजट प्राइस पे अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही थी, तो ये भी बजट गेमर्स के लिए अच्छी है। सबने अच्छा बोला। लेकिन जैसे ही रिव्यूज आपने डाल दिए, जैसे ही जो है वो इनका लॉन्च पीरियड ख़त्म हो गया, रिव्यूवर्स ने डाल दिए, उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, शांति से चुपचाप आराम से एकदम गुप्त तरीके से इनके पार्ट्स जो हैं वो चेंज कर दिए और सस्ते पार्ट्स के अंदर लगा दिए। सस्ता कंट्रोलर, सस्ती नैंड फ्लैश। कुछ लोगों ने तो SSD में ऐसा भी करा है कि कैश हटा ही दी है, ठीक है, या फिर कैश का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो वो भी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है कि भाई तुम साइलेंटली जो है वो SSD के स्पेक्स ही चेंज कर दे रहे हो। अगर SSD के स्पेक्स ही चेंज हो गए तो फिर वो उस SSD उस ब्रांड नेम के अंडर बिक ही क्यों रही है? पूरा नया मॉडल बना दो ना, एक नया मॉडल लॉन्च कर दो। और ये इन कंपनी से जब पूछा गया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोग कस्टमर से स्कैम क्यों कर रहे हो, तो इनका जो है वो जवाब ये था कि भाई पैंडेमिक है, और पैंडेमिक में जो है वो हर कोई जानता है सिलिकॉन शॉर्टेज है, नैंड फ्लैश की शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज में जो है इन लोगों ने चुपचाप कंपोनेंट बदल दिए। अब देखो, एक पल के लिए तो पहली बात, अगर शॉर्टेज है जो कि असली में है, अगर हम इस चीज़ को मान भी लें कि चलो ठीक है तुम लोगों ने जो है वो इस कंपोनेंट स्वैप कर दिए, ठीक है, लेकिन सेम ब्रांड नेम के अंदर SSD बेचने की क्या ज़रूरत है? जो SSD अपनी एडवर्टाइज स्पीड पे चल ही नहीं पा रही, जो कि उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रही, जो कि पहले चला करती थी, वही SSD अब हाफ स्पीड पे चल रही है, तो वो उस SSD का नाम ही क्यों यूज़ कर रहे हो? अगर सैमसंग की 970 जो SSD मैंने तुम लोग को बताई, जो कि मैंने तुम्हें WD की SN550 बताई, जो मैंने तुम्हें क्रूशल की P2 बताई, ए डेटा की SSDs हो गई, है ना, ये जब अपनी एडवर्टाइज स्पीड पे चल ही नहीं रही, उनसे कम परफॉर्मेंस दे रही है, उनसे कम स्पीड पे चल रही हैं, तो उस नाम से बेचो ही मत ना, नया मॉडल रिलीज़ करो, कम स्पीड वाला, कम प्राइस वाला एक नया मॉडल रिलीज़ कर दो, है ना। बोल दो कि भाई जो तुम्हारा पुराना मॉडल है वो डिसकंटिन्यू हो गया, या फिर उसकी शॉर्टेज है वो नहीं मिलेगा, या चलो उसकी प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो कम से कम ऐसा नहीं है कि बंदे के साथ धोखा हो रहा है। प्राइस बढ़ के कम से कम बंदे को जो चीज़ वो पे कर रहा है उसकी वैल्यू तो मिल रही है ना, उसके मनी की वैल्यू तो मिल रही है। तुमने भले ही किसी SSD के लिए 1000 रुपये 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए, पर जो तुम्हें एडवर्टाइज स्पीड है वो तो मिल रही है। यहाँ पे तो तुम पे भी कर रहे हो और तुम्हें मिल भी वो नहीं रहा जो तुम जिस चीज़ के लिए तुम पे कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुमने एक इंटेल का 5 गीगाहर्ट्ज़ का CPU लूँगा मैं, कि मेरा CPU जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ ऑल कोर पे बूस्ट होगा, और ऐसा करके तुमने जो है वो एक इंटेल का CPU खरीदा, और जब रिव्यूवर्स ने उसका रिव्यू डाल दिया कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है, ये गेम्स में जो है वो हर गेम में 500-600 जो है वो FPS देता है, और इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल है, नेक्स्ट लेवल पे है, फलाना फलाना, रिव्यू खत्म हो गए। उसके बाद जब तुम मार्केट में CPU खरीदने गए तो वो CPU चल रहा है सिर्फ 4 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो ये तो एक तरीके से क्या बोलते हैं, फॉल्स मार्केटिंग हुई ना। तुमने एक CPU खरीदा जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा था,
लेकिन जब खरीद के घर पे लाए तो वो चल रहा है 4 गीगाहर्ट्ज पे। तो आप में से भी कई लोगों ने जो है पीसी बिल्ड किए होंगे जिन्होंने सैमसंग की एसएसडी, किसी ने क्रूशल की, किसी ने डब्ल्यूडी की, किसी ने एडेटा की एसएसडीज अपने सिस्टम में लगाई होंगी, और आप में से जो है वो कई लोगों के पास जो है वो स्लोअर एसएसडीज पहुंची होंगी और आप लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों के पास पता भी नहीं होगा, क्योंकि पता करने के लिए आपके पास एक पुरानी एसएसडी भी तो होनी चाहिए जिससे आप कंपेयर करके देखोगे कि इसके एसएसडी की स्पीड मुझे कितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। तो काइंड ऑफ ये जो है वो मार्केट में चल रहा है, और मुझे लगा कि मुझे ये आपको अवेयर करना चाहिए, ऑल्दो उसमें देरी हो गई, बट कोई बात नहीं। अब जो लोग बिल्ड करेंगे वो जो है वो इस चीज़ से अवेयर रहना, और अब तुम्हें इससे बचने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। जिन एसएसडीज़ के नाम मैंने मेंशन करे, एटलीस्ट इनको तुम अवॉइड कर सकते हो, और जिन एसएसडीज़ में जो है वो अभी फिलहाल ये सुनने को नहीं मिला, उन एसएसडीज़ को बाय कर सकते हो और होप कर सकते हो कि उनके अंदर ये सेम चीज़ ना हो रही हो। और बाकी इसको प्रूफ करने के लिए देखो तुम्हें सारी एसएसडीज़ खरीदनी पड़ेंगी, सारे मॉडल्स खरीदने पड़ेंगे, और वही बात है कि एक ही एसएसडी के मॉडल के अंदर इन्होंने इतने सारे वेरिएंट चेंज करे हैं। लाइक एडिटा ने एक ही एसएसडी के नाम पे 3 मॉडल निकाले हैं और तीनों को वो सेम नाम से बेच रहे हैं। तो तुम कैसे कंपेयर कर लोगे? लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली में बंदे ने जो एसएसडी ली है एडेटा की, उसकी चल रही है 600 एमबीपीएस में। सेम एसएसडी जो है वो मुंबई में किसी बंदे ने ली है, सेम एसएसडी सेम कैपेसिटी की, उसकी चल रही है 200 एमबीपीएस पे। और सेम मेरे शहर से मान लो किसी बंदे ने सेम मॉडल की सेम कंपनी की एसएसडी ली है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी चल रही है सिर्फ 100 एमबीपीएस की स्पीड के साथ। तो ये हो रहा है। अब तुम ऐसे में क्या ही कर लोगे? ठीक है, ऐसे में तो हम भी तुम्हें नहीं बता सकते कि भाई तुम ये वाली एसएसडी खरीदो। जिन एसएसडी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ तुम उन्हीं को खरीद सकते हो, और जिनके नाम मैंने तुम्हें बताया उनको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।